क्लियर टॉपिक यूनिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जो कि है 100 मॉक टेस्ट दिए थे उसका निचोड़ सीरीज़। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये मैंने जब 100 मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें 18 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो गाइस कम से कम 8-9 महीने में रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया था। तो गाइस ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट सीरीज़ है, देखना मत भूलिए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए गाइस, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट सीरीज़ है, जैसे दूध में मलाई होती है अपनी। ओके गाइस, तो आप देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर आपने एक भी सीरीज़ मिस करी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। तो गाइस ये दोनों फ़ायदा उठाइए और कम से कम ये मेरी 8-9 महीने की मेहनत आपको फ्री में मिल रही है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा गाइस, गारंटी से। तो गाइस ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं गाइस, और अब मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एनालाइज जरूर कर लिए गाइस, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं देंगे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए टेस्ट का पहले मैं ये टेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद फुल लेंथ और अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ भी चलेगी। डोंट वरी, पहले इसे निपटा लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, डिटेल सॉल्यूशन आप खुद पढ़ना। ओके गाइस, तो गाइस इसके डिटेल सॉल्यूशन दे दिए, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं। तो F बराबर kx रूप वाले एक परिवर्तनशील बल के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? F बनाम x के वक्र के अधीन क्षेत्रफल। तो गाइस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के आएंगे, डोंट वरी। तो F बराबर kx क्या होता है? ये 4 है इसका आंसर, इक्वल टू द एरिया अंडर द F वर्सेस x कर्व। ओके गाइस, नीचे डिटेल सॉल्यूशन आप खुद देखिए, खुद पढ़िए, इंजीनियर है। बिंदु ए के सापेक्षिक एक लिंक ए बी पर बिंदु बी के रेखिक वेग का परिमाण क्या होता है? WAB। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट बी ऑन अ लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए इज WAB। एक अंतर्वृत्त दांत वाले गियर की स्थिति में अंतर्वलय कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आधार वृत्त। तो गाइस ये बेस सर्कल और इन्वॉल्यूट की बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ इन्वॉल्यूट टूथ गियर इन्वॉल्यूट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस सर्कल। हैरिंगबोन गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? अक्षीय पिंडों के निरसन के लिए। गाइस नीचे डिटेल सॉल्यूशन जरूर देखिए, एनालिसिस करिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जो गलत है वो लिखिए ताकि एग्जाम में आपके काम में आ सके। हैरिंगबोन गियर्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट एक्सियल थ्रस्ट। यदि गति में उच्च परिवर्तन के लिए यदि स्लीप का विस्थापन कम है तो गवर्नर को स्थिर गवर्नर कहा जाता है। स्टेबल गवर्नर किसे कहते हैं? इफ फॉर अ हाई चेंज इन द स्पीड इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप इज लेस देन द गवर्नर। ओके, लेस होना चाहिए, ये सब पढ़ लीजिए। हंटिंग स्टेबिलिटी। कमजोर मिश्रण पर डीजल इंजन की तापीय दक्षता
अधिक होती है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ऑन वीक पिक्चर हायर। एक बॉयलर में संभरण जांच वाल्व का उपयोग क्यों किया जाता है? ड्रम में एक दिशा में संभरण की दिशा को प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए। गाइस नीचे इसके आंसर हैं, डिटेल सॉल्यूशन है, स्किप मत करना। In a boiler, the feed check valve is used ensure unidirectional feed flow to drum. रेफ्रिजरेटर संयंत्रों को पर स्थापित सिलेंडर की से शीतलकों द्वारा चार्ज किया जाता है अभिग्राही। डिटेल सॉल्यूशन खुद देखिए गाइस, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रेफ्रिजरेटर प्लांट्स आर चार्ज बाई रेफ्रिजरेंट्स फ्रॉम द सिलेंडर एट द रिसीवर पे प्राप्त होता है गाइस। ये देखिए पूरा क्लियर कर देगा आपको यहाँ से। रेफ्रिजरेंट पहले इवेपोरेटर होता है, फिर ये डायग्राम नीचे बना हुआ है, देख लीजिए आप खुद। मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो गाइस ये चैनल ही एक यूनिक चैनल है जो आपका टाइम सेव करता है, और इस पे आगे ये एक ऐसी यूनिक स्टडी आने वाली है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। गारंटी से कह रहा हूँ गाइस, इस पे जीके की एक ऐसी महासीरीज आएगी जो रेलवे और एसएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप जीके पढ़ते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ना, मैकेनिकल के तो जुड़ना ही जुड़ना। ओके गाइस, एक आदर्श शीतलक के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बाष्पीकरण और उसमें विशिष्ट ऊष्मा की उच्च गुप्त ऊष्मा, ये सही नहीं है, बाकी सही है। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर में हाई लेटेंट हीट नहीं होती है वेपराइजेशन की, सही है। यदि एक बहुधारक बीम इसकी पूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित भार का वहन करती है, यानी एक यूडीएल है, तो शियर फोर्स यानी अपरूपण बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख का आकार क्रम से क्या होगा? त्रिभुज और द्विघात परवलय। तो एस एफ एक्स बराबर डब्ल्यू एक्स होता है और बी एम होता है अपना डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इंग्लिश में और बढ़िया है इसका। तो यूडीएल लग रहा है अगर एक बीम पे, कैंटिलीवर बीम पे, तो इसकी सेफ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की क्या होगी? ट्रायंगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक, ओके, पैराबोला। तो गाइज ये देखिए इसका शियर फोर्स क्या होता है? डब्ल्यू एक्स, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो गाइज ये अपने डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, ये समझ लिए इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन छाटे हुए क्वेश्चन है गाइज, ये कम से कम 100 मॉक टेस्ट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए और डेली के 10 क्वेश्चन दीजिए। और मैं बता दूँ आगे एक जीके की ऐसी कॉन्सेप्ट आने वाला है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और मज़ा आ जाएगा गाइस देख के। तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी बात है अपनी कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू।